बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट के एक्सपेंशन की बात चल रही थी, कैबिनेट को विस्तार देने की बात चल रही होती थी, लेकिन अभी तक विस्तार हुआ नहीं है और जब तक ये हो, तब तक में बिहार कैबिनेट की जो बैठक खत्म हुई है, उसमें करीब 20 एजेंडों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर लगा दी है। इसमें 3 बड़े फैसले ऐसे हैं जिस पर बिहार के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि आखिर सरकार जनता को राहत दे रही है या जनता के ऊपर बोझ बढ़ा रही है। सबसे जो पहला फैसला था वो था बिहार सरकार का वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लेने का फैसला। बिहार सरकार में आपको पता ही होगा कि हाल में ही फैसला आया है कि 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे और इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लोगों से ज़मीन लेकर उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़मीन जो होगी वो मालिक की ही रह जाएगी। करीब 55% ज़मीन जो होगी वो उसे वापस मिल जाएगी और कीमतों के 10 गुना तक बढ़ने का जो फैसला है, इसकी वजह से कीमतों के 10 गुना तक बढ़ने की बात की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि ये फायदे का सौदा है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये सौदा लेना चाहेंगे। तो इसके लिए जो पैसों की ज़रूरत है, इस ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए जो पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार का खजाना खाली है, ये सभी जानते हैं। तो ये जो डॉलर से कन्वर्ट होकर के रुपीस में पैसे में आता है, तो 5,000 करोड़ रुपए के लगभग का कर्ज हो जाता है। हाल में ही आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव कई जगह ये बात कर चुके हैं कि बिहारियों पर ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा कर्ज है। 30,000 रुपए के लगभग के कर्ज में हर बिहारी डूबा हुआ है जन्म लेते ही। इसके बाद अब ये 5,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, ये और अगर सरकार लेगी तो बिहार के लोगों पर कर्ज का बोझ आखिर कितना बढ़ जाएगा, ये सोचे जाने की ज़रूरत है। विकास ज़रूरी है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उसकी कीमत कौन चुकाएगा? सरकार चुकाएगी या आम आदमी चुकाएगा? ये फैसला आम जनता को लेना पड़ेगा। आम जनता की जेब से ही ये पैसा निकलने वाला है। आज देना पड़े या कल देना पड़े, ये पैसा वापस तो देना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फैसला। ये दूसरा फैसला जो है ये और ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि अभी तक बिहारी सिर्फ नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देते थे, बल्कि अगर सोशल मीडिया की दुनिया को देखेंगे तो नितिन गडकरी के लिए एक प्रसिद्ध सा मीम चल रहा होता है कि तुम मुझे रोड बना करके दो और मैं तुम्हें टोल प्लाजा दूंगा। कोई भी सड़क ऐसी नहीं बची है, कम से कम नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं, तो ऐसी कोई भी सड़क नहीं बची है जिस पर टोल टैक्स आजकल नहीं लगता हो। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप सफ़र कर रहे हैं और सड़क मार्ग से सफ़र कर रहे हैं तो टोल टैक्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की इसी नीति से सीख ले ली है। अभी तक सड़कों पर यानी कि सिर्फ नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर सफ़र करना और भी महंगा होने वाला है। सफ़र करना मतलब ट्रैवल करना, सफ़र करना यहाँ अंग्रेज़ी वाला सफ़र मत समझिएगा। तो सरकार इस नए विकास के मॉडल पर काम कर रही है। आम आदमी की जेब पर इससे सीधा हमला हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सोचने की बात है, क्योंकि सड़कों के रास्ते सिर्फ लोग नहीं जाते। सब्जियां गांव से लेकर के शहरों तक इन्हीं सड़कों के रास्ते आती हैं। अनाज वगैरह इन्हीं सड़कों के रास्ते आता जाता है। गैस सिलेंडर से लेकर के और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, बिहार में कई चीज़ें इन्हीं सड़कों के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं। और अब जब स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगने लगेगा तो इन सारी चीज़ों की कीमतों पर भी असर होगा ही होगा। आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा हमला होगा, ये हम लोग थोड़ी दिन के बाद समझ पाएंगे। तीसरा जो फैसला है वो बिहार की सड़कों और चौराहों पर एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का फैसला है। सुनने में ये फैसला बिल्कुल आधुनिक लगता है, सुरक्षा के लिहाज से अच्छा लगता है। विशेष तौर पर पटना में अभी हाल में जैसी बलात्कार जैसी जुड़ी हुई घटनाएं हुई हैं और भी जगहों पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों तो बड़ा अच्छा रहेगा और एआई से युक्त सीसीटीवी कैमरे हों तो अपराधियों की पहचान बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन पेंच यहीं फंसा हुआ है।
इसे पीपीपी मॉडल से लागू किए जाने की बात है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी ये जो कैमरे होंगे, ये सरकार खुद नहीं लगा रही होगी। इस कैमरे को चलाने वाले जो होंगे, उसमें पीछे जो होंगे वो कई निजी कंपनियां होंगी, निजी लोग होंगे, आम लोग होंगे। इसकी वजह से क्या होगा भाई? इसकी वजह से वही होगा जो बिहार में बिजली की व्यवस्था में आप देख रहे हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था में पीछे रिलायंस कंपनी होती है, वैसे ही टाटा जैसी कंपनियां, बिरला जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो पीछे से आएंगी और बड़े टेंडर होते हैं, तो उन बड़े टेंडर्स को निकाल करके और उनके जरिए ये सारा काम होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये काम होगा। यानी कि कैमरे निजी कंपनियां लगाएंगी और चालान से होने वाली जो मोटी कमाई है, उसमें उनका भी हिस्सा होगा। ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये व्यवस्था सड़क सुरक्षा के लिए बन रही है, लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बन रही है, या चालान के जरिए कमाई का एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है? पहले से बिहार के लोग, आपको याद होगा कि पटना में जब एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई थी, मेडिसिन के बिजनेस से जुड़े एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई थी, उस वक्त जो लोग कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि बिहार में पुलिस का दो ही काम बचा हुआ है, मुंह सूंघना और चालान काटना। तो गाड़ियों के लिए चालान काटना जो है वो ऑलरेडी जनता ऐसा मानती है, पहले से जनता ऐसा मानती है कि ये कमाई का एक सिस्टम बना करके रख लिया है लोगों ने या फिर सरकारों ने। और अब जब नई सरकार भी आई है तो इन्होंने इसी कमाई के सिस्टम में निजी तत्वों को कैसे घुसाया जा सके, कंपनियों को कैसे घुसाया जा सके, इसका सिस्टम भी बनाकर तैयार कर दिया है। तो हम लोग फिलहाल कह सकते हैं वाह सम्राट जी वाह, क्योंकि कैबिनेट का फैसला अभी जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी का फैसला होता है। हम तारीफ करेंगे मुख्यमंत्री जी की इन 3 नए फैसलों के लिए। आपकी इन 3 नए फैसलों पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।